over the hills and far from mine. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as... हेलो जी, क्या हाल चाल? ठीक ठाक हो सब? बड़े दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही। मूड थोड़ा सा सही नहीं है। जंगल में हूँ मैं, राजा जी में, लेकिन आज पहली बार हुआ कि जंगल आने को दिल नहीं कर रहा था। वजह उसकी ये है कि एक बड़ी प्यारी लेपर्ड हमारी डिपर, मैं उसकी वीडियो एंड फोटोग्राफ्स आपको आगे दिखाऊंगा। उसका कल टाइगर के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हो गया। बड़े प्यारे दो छोटे छोटे उसके शावक थे। टाइगर सामने से आया और माँ ने जद्दोजहद की उसके साथ लड़ने की, और टाइगर ने ऑन द स्पॉट माँ को और मेल बच्चे को जो है वो मार दिया। फितरत है ये टाइगर की, बिग कैट्स की, और क्या कर सकते हैं। मदर नेचर का एक डार्क साइड है जो हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। लेकिन क्या करें कि इन दो लेपर्ड्स के साथ थोड़ी सी ज़्यादा बढ़िया अटैचमेंट है। लैला और डिपर, ये दोनों फीमेल काफ़ी बोल्ड एंड ब्यूटीफुल थी। ये यूनिक थी थोड़ी सी। डिपर इसका नाम मैंने इसलिए रखा था क्योंकि इसकी एक आंख जो है वो थोड़ी सी बंद करके रखती है, या कह लो कि वो बचपन से उसकी एक आंख छोटी है। तो कल जब शाम को रात को मुझे पता चला कि टाइगर ने डिपर को मार दिया और साथ में एक मेल शावक को भी मार दिया, कब को, बच्चे को मार दिया, तो अप्रॉक्सीमेटली को 9:45 का टाइम था। मेरा पूरी रात और आज का पूरा दिन बड़ा ख़राब गया, क्योंकि 4-5 दिन पहले ही मैंने इनको फ़ोटोग्राफ़ किया था। ये नदी के अंदर दोनों बच्चे और डिपर जो थी वो, उन्होंने दूध पिलाया बच्चों को। बच्चे खेल रहे थे, कभी माँ के ऊपर कभी नीचे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एक सवा महीने के बच्चे। तो वो सारी मूवमेंट मुझे याद आ रही थी कि कैसे नेचर कभी अपने आप में कितनी क्रूर हो जाती है, कितनी उसको देखने को दिल नहीं करता, क्यों ऐसा होता है। लेकिन ये एक बैलेंस करती है, नेचर अपने आप को हील करती है, बैलेंस करती है, कुछ भी कह लीजिए। लेकिन आदमी का स्वभाव है कि वो किसी भी चीज़ के साथ जो उसके साथ रहती है, जहाँ उसके साथ वो चलता है, दिन ब दिन वो अटैचमेंट बढ़ती जाती है। और ऐसे ही डिपर के साथ था। जब डिपर को मैंने लास्ट सीज़न देखा था तो उसने एक बड़े स्टैग को किल किया हुआ था। तब से उसके साथ जंगल में चलना शुरू हुआ मैं, और बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स उसकी खींची, बहुत सारी फ़ोटोग्राफ खींची। और फिर जब अचानक आपको पता चलता है कि एक बड़ी अच्छी खूबसूरत मादा वो चली गई आपको छोड़ कर के, तो जब मैं आज उसके एरिए से गुज़रा निकला तो वो सारी यादें, जो मेमोरीज़ थी, जो यादें थी, वो सारी एकदम मेरी फ्लैश हुई। तो एक्सेप्ट करना मुश्किल है, लेकिन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। होता है ऐसे, धीरे धीरे धुंधली हो जाएंगी यादें, जाएंगी तो नहीं कहीं, उसका मेमोरी उसकी हमेशा मेरे दिलो दिमाग में शाही रहेंगी। लेकिन क्या है कि वक्त और भगवान ने, खुदा ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने आदमी के अंदर एक ऐसी शक्ति दी हुई है कि वो कोई भी दुख जो है वो धीरे धीरे उसको वो धुंधला होता है और वो भूलने लगता है। सो हो सकता है कि डिपर दोबारा हमें ना दिखे, लेकिन उसकी यादें जो हैं, उसकी जो मेमोरीज़ है वो हमें उसकी याद दिलाती रहेंगी। उसकी फ़ोटोग्राफ्स जो हैं वो हमेशा राजा जी टाइगर रिज़र्व के लिए बहुत बेशकीमती रहेंगी। और उसने जो दिया इस पार्क को वो लाजवाब है, बहुत खूबसूरत है। तो मैं थोड़ा थोड़ा शूट करूँगा, आपको दिखाऊँगा। अभी जो जगह हैं वो खाली रहेंगी, लेकिन साथ में आपको मैं उसकी उस पॉइंट पे जो मैंने फ़ोटोग्राफ किया है, जो देखा, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा।
तो मिलता हूँ मैं थोड़ी देर में आपको। ये वाला जो एरिया आप पूरा देख रहे हो, ये डिपर की टेरिटरी हुआ करती थी। यहाँ अमूमन हमें डिपर दिखा करती थी। जो अभी हम उसके बिना जो है सफारी कर रहे हैं, थोड़ा उसके एरिया से जब मैं निकल रहा हूँ तो मुझे बड़ा ऑकवर्ड सा फील हो रहा है, बड़ा अलग सा फील हो रहा है कि कैसे और कहाँ इतनी जल्दी। क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी, ज़्यादा क्या यंग एज में थी, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 साल की थी। अभी तो कम से कम 10 साल एज और उसकी बड़ी थी। शायद उसके ये पहले बच्चे भी उसके पहले लेटर थे। पूरा क्षेत्र जो आप देख रहे हो सारा डिपर का डोमिनेटेड था। कई बार यहाँ पर मुझे वो सड़क के राइट साइड में बैठी मिली, कई बार यहाँ से क्रॉसिंग करती मिली। बोल्ड लेपर्ड थी, बड़ा आराम से आपको फ़ोटोग्राफ करवाती थी। थोड़े दिन पहले संजीत मांगट बाजी फ़ोटोग्राफ़र हैं काफ़ी रिनाउंड, वो आए थे, वो उसको फ़ोटोग्राफ करके गए। मैंने तो खैर इस नदी में मेरे आगे चल रहे हैं, आप देखेंगे कि राइट साइड में रिवर जो आएगा, मानसून रिवर है वो, वहाँ पर मैंने उसके बच्चों के साथ उसको फ़ोटोग्राफ किया था। ये जो फ़ोटो आप देखेंगे वीडियो आगे, उसमें मैं उसकी झलक आपको दिखाऊंगा। यहाँ इस वाले मानसून रिवर में, बरसाती नाले में या नदी में अमूमन उसके दीदार हुआ करते थे, जो अब हमें देखने को नहीं मिलेंगे। सामने काफ़ी दूर एक पेड़ सा है, उसके नीचे वो अपने बच्चों को दूध पिला रही थी और वो बच्चे कभी माँ के ऊपर कभी नीचे खेला करते थे, खेलते थे। और लास्ट साइटिंग जो मुझे हुई वो वहाँ सामने से चल कर के बच्चे साथ में इधर आए। मैं एक फ़ोटो आपको दिखाऊंगा एक बच्चे की जो एकदम मेरी तरफ देख रहा था। यहाँ से होकर के पूरा आगे वो उस तरफ निकल गए। जो लास्ट साइटिंग थी इनकी माँ और बच्चों की, और काफ़ी सैडनेस सा फील हो रहा है। लेकिन ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ आपको कि ये प्रक्रिया है कुदरत की, नेचर की, इसके आगे आदमी कुछ नहीं कर सकता, और रूल है जंगल का। यादों में हमारे सपनों में आएगी, वो दिखेगी, कभी भूलूंगा नहीं उसको मैं। लेकिन बस उसको अब मैं कभी देख नहीं पाऊँगा इस जंगलों में, इन पत्थरों पे घूमते हुए। थोड़े दिन पहले जब संजीत बाजी आए थे, उस दिन मैं भी था, दूसरी जिप्सी में था। यहाँ 3-4 गाड़ियाँ थी, तो हमें पहले इस राइट साइड में वो साइट हुई, और राइट साइड के बाद क्रॉस किया इधर से उसने इस तरफ, और आगे मेरे लेफ़्ट साइड में वाटरफॉल आएगा, वहाँ पर बड़ी शान से सामने से निकल के आई और आकर के उसने पानी पिया। और काफ़ी देर वो एकदम बोल्डनेस दिखाती हुई पानी पीती रही। पानी पी कर के फिर वो वापस यहाँ से निकल गई। ये जो वाटरफॉल आप देख रहे हो, एक मिनट रुकना, इस वाटरफॉल पे सामने से आई थी और सामने से आकर के फिर वो पानी पी के आगे निकल गई। यहीं इसके पीछे आप देखेंगे एक पेड़ था, जहाँ जो बचा हुआ उसका बच्चा था, वो 2 दिन अपने माँ को यहाँ वेट करता रहा। लेकिन माँ तो मेरे इस तरफ, अगर आप देखोगे तो इस तरफ टाइगर ने किल किया उसको। और फिर बाद में जो पेट्रोलिंग वाले फॉरेस्टर थे, उन्होंने
उनकी डेड बॉडी देखी, माँ और मेल बच्चे की। यहाँ एक पेड़ है, वहाँ पर इस पेड़ पे सामने ये छोटे वाला जो पेड़ है यहाँ पर वो था। तो ये पूरा एरिया डिपर का है और डिपर यहाँ अमूमन हमें दीदार उसके हुआ करते थे। यहाँ लास्ट में उसने किल किया था सांबर डियर का, वो भी मैं फ़ोटो आपको दिखाता हूँ। यहीं पेड़ के पास पड़ा था, यहाँ खाते हुए वो देखी गई थी। खैर ये अंधेरी की चौकी का एरिया उसका अपना था। सबसे पहले मैंने उस पेड़ के पीछे, उस सामने एक पेड़ निकल गया, वहाँ पर डियर के साथ, डियर उसने किल किया था स्टैग मेल। उसको जब मैंने लास्ट ईयर उसको पहली बार देखा था तो वहाँ उसका किल था। बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स उसने दी, बहुत यादें उसके साथ थी। कई बार वो आकर के गाड़ी के पास बैठ जाती थी, गाड़ी के पास से गुजरती थी। लेकिन अब ये जंगल उसके नाम के साथ याद किया जाएगा। कोशिश करूँगा कि उसकी काफ़ी सारी फ्रेम बना करके मैं यहाँ डोनेट करूँ और जो फॉरेस्ट के बंगलो हैं वहाँ पर उसकी फ़ोटोग्राफ्स लगें और उसकी याद हमेशा राजा जी में बरकरार रहे। इस वाटर होल पे अपने बच्चों के साथ वो पानी पीने आया करती थी। सामने ये वाटर होल है, थोड़ा वाटर होल की तरफ ले जा आगे तक। ये सामने जो वाटर होल आप देख रहे हो, मैंने अली को बोला कि थोड़ा आगे ले जा। तो इसका जो राइट साइड का किनारा है वो सामने, वहाँ पर वो बच्चों के साथ अपने शाम को इसी वक्त, मेरे घड़ी पे जो 6:10 हुए, तो यहाँ तक आती थी। यहाँ आकर के वो अपना पानी पीना, बच्चों ने पानी पीना। और इस पैच में जो मेरे सामने आप देख रहे हो, इस पैच में वो अपने बच्चों को रखती थी, क्योंकि जब मैंने इसको साइड किया तो उसकी जस्ट अभी बच्चों की आंखें खुली ही थी। ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के होंगे। तो डिपर को इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए था, मेरा तो यही मानना है। बाकी कुदरत के आगे आप विवश हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। उनको अपनी यादों में हम ताज़ा रखेंगे। अलविदा डिपर, यहाँ रहो, खुश रहो, पावर में रहो। अंदर और एक है। बोलो मत।